सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 जैसे कि मैंने कहा था एक प्रॉब्लम ऐसी करेंगे जो आपके सिंपल जो ग्राफ प्लॉटिंग होगी। एक प्रॉब्लम मैंने कहा था ऐसी भी हम आपको करके दिखाएंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम होगी। वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो आते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि 7 साल पहले ना मेरी एज आपसे 7 times थी, 7 गुना थी। ठीक है ना, 7 times। ओके, तो पहले इस सिचुएशन को लेते हुए हम ग्राफ के एक इक्वेशन, ग्राफ के लिए एक इक्वेशन निकालते हैं बेटा। तो लेट करते हैं सबसे पहले, सिंस वी डोंट नो द एजेस ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, सो हमें उन्हें लेट करना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। ठीक है, हम एक्स ईयर्स लेट कर लेते हैं, आफ्ताब की प्रेजेंट एज है। नाउ लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की एज को लेट कर लेते हैं बेटा वाई ईयर्स। ठीक है, तो इसकी एज एक्स हो गई, इसकी एज वाई हो गई। नाउ उसने कहा है 7 साल पहले, तो 7 years अगो, 7 years अगो, 7 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो ये बताइए मुझे आफ्ताब की एज क्या रही होगी। अगर आज इसकी एज एक्स है तो 7 साल पहले, तो यानी कि मुझे माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए आज मेरी एज है 28 years, 27 years, ठीक है ना, तो 7 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आज 27 है तो 7 साल पहले मैं 20 years का रहा होऊंगा। तो आपने क्या करा, आज की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस कर दिया, तो 7 years अगो। तो लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, आफ्ताब की एज क्या रही होगी, आफ्ताब्स एज, तो बेटा आप उसको क्या लिखोगे, x माइनस 7 years। ठीक है, और उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी 7 साल पहले, डॉटर्स एज वो रही होगी बेटा y माइनस 7, क्योंकि आज y है, आज की प्रेजेंट एज डॉटर की y है, तो 7 साल पहले y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 times है। देखना बेटा, आई वॉज, आई कौन है, ये आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, तो आई है आफ्ताब। आफ्ताब जो है 7 times था किसकी, यू कौन है बेटा, डॉटर। ठीक है ना, तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है ना, तो आफ्ताब की एज 7 times हो गई उसकी बेटी की एज से। ठीक है, तो आप लिखेंगे, अब बेटा एटी क्यों लिख रहा हूं, एटी क्यों मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आफ्ताब्स एज, ये 7 साल पहले की बात चल रही है, इज इक्वल टू 7 times है। जब बेटा आफ्ताब 7 times है अपनी बेटी की एज का, तो 7 जो है ना, आप आफ्ताब के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, उसकी डॉटर के साथ, क्योंकि आफ्ताब 7 times है किसका, अपनी बेटी का। तो हम क्या सोचते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर दें आफ्ताब में, नहीं, उल्टा चलना है कि आफ्ताब 7 times है अपनी बेटी की एज का, तो 7 विल बी मल्टीप्लाइड टू हर डॉटर्स एज, 7 उसकी डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करना है। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। सो 7 times लिखा हुआ बेटा, 7 times का मतलब था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डॉटर्स एज, मल्टीप्लाई डॉटर्स एज। इससे ना बेटा आपको इक्वेशन बनानी आ जाएगी जो आपके एज बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें भी मेन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो आफ्ताब की एज कितनी बेटा, x माइनस 7, ओके, इज इक्वल टू 7 times, 7 times मीन 7 मल्टीप्लाइड बाय डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, कभी x समझ लो इसको, तो x माइनस 7, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो माइनस 7y हो जाएगा, प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y तो ये ले लो, और माइनस 7 और प्लस 49 कितना हो जाएगा, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सो बेटा आपका ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, वो हमने जनरेट कर ली है। ओके, क्लियर हुई। उसके बाद अब इन्होंने क्या कहा है, मैं बेटा इधर इक्वेशन प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, बाद में मैं इसको रब कर दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई आगे पढ़ो। अब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि अब से 3 साल बाद, ठीक है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। जो आफ्ताब है, आई कौन है, आफ्ताब, ठीक है ना, यू कौन है, डॉटर,
तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं आपकी एज का 3 टाइम्स 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है, तो हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद की सिचुएशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपसे 3 साल बाद की सिचुएशन? सबसे पहले तो अच्छा ये बताओ 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब से एज वो होगी बेटा x + 3 ईयर्स, ठीक है ना। अगर आज x है तो अब से 3 साल बाद x + 3, यानी कि आज मैं अगर मान लीजिए 25 का हूं तो 3 साल बाद 28 ईयर्स का हो जाऊंगा, ठीक है। आफ्ताब की एज कितनी होगी बेटा? x + 3। और उसकी डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर से एज वो होगी बेटा y + 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन है कि आफ्ताब्स एज इज 3 टाइम्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर्स एज, ठीक है बेटा। तो आफ्ताब की एज कितनी है? आफ्ताब की एज है आपकी x + 3 = 3 टाइम्स, डॉटर की एज कितनी है बेटा? y + 3। तो x + 3 = 3y + 3 3 = 9। तो x इसको लिया बेटा, ये हो जाएगा -3y और +3, 9 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो +3 और ये -9 यानी कि -6 = 0। मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशंस आपको मैच हो गई होंगी, ठीक है बेटा। तो ये आप देखो, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, ओके। पहले तो इतना काम आपने करना है। अब जब ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में फॉर एग्जांपल, तो आपने पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। माइंड यू ये मैक्सिमम ग्राफ के ऊपर जो मैक्सिमम अगर वो गया लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे गया, तो आपको बेटा ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, क्योंकि आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ 4 मार्क्स की है मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यू नेवर नो सीबीएसई कब अपना मूड पलट ले। अभी तक तो इस टाइप के क्वेश्चंस कम दिए हैं, ओके, लेकिन इस बार हो सकता है और लेवल रेज कर दे, क्योंकि स्टैंडर्ड और बेसिक का भी थोड़ा सा इश्यू है इस बार। इश्यू नहीं बोलूंगा कि 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ओके, स्टैंडर्ड और बेसिक की, तो ये स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो पहले तो आपने इसको समझ लिया होगा, मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो अब इसको हटा दो बेटा। तो अब मैं इसको हटा के, अब इसका जो ग्राफ है, अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मैं इक्वेशन लिखे रहने देता हूं, x - 7y + 42। तो अब ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, x - 7y + 42 = 0। और एक इक्वेशन है मेरी x - 3y - 6 = 0। तो एक इक्वेशन है बेटा मेरी ये भी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब आइए जरा, क्या कहा था मैंने आपको? 2 इक्वेशन है ना बेटा। अगर मैं इस का बॉक्स बनाता हूं, तो मैंने कहा था आपको यहाँ पे हम 2 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, और डेफिनेटली काम हो भी जाएगा, ठीक है। अगर आप एक यहाँ पे x है बेटा, अगर यहाँ पे y है, तो y को आप 0 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, सॉरी y को बेटा 0 पुट करेंगे तो x आएगा 42, बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी। तो आप ऐसा करो ना, x को 0 पुट कर लो पहले, x को 0 पुट करेंगे तो y आएगा मेरा 7 6 42, ठीक है। तो y x को 0 पुट करने पे y आ रहा है मेरा 6। और अब ऐसा करते हैं, कोई वैल्यू हम इसी की ले लेते हैं, y की ले लें या x की ही लें। अगर मैं x की वैल्यू फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर मैं 7 पे पहुंच जाऊं, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 ले लूं, x की वैल्यू 7 लूंगा, तो 7 and 42, 7 + 42, या -7 ले लो, पर x पे -7, y पे 7। बेटा ऐसा करो, कोई है ना, जैसे मैं माइनस की ज्यादा, अगर माइनस की भी ज्यादा बड़ी वैल्यू लेता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी।
ऐसा करता हूँ, y की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ, जैसे y की वैल्यू बेटा मैं 5 ले लूँ, ठीक है ना, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रख लेता हूँ, ठीक है ना, x की 0 पुट करने में तो ये आएगा, अगर मैं y की 5 वैल्यू ले लूँ तो 7 5 35, 7 6 42, ठीक है, y की वैल्यू 5 लेने पे x आ जाएगा बेटा मेरा 7, ठीक है। तो अभी से काम चलाना पड़ेगा, क्या करें, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज मैं ऐसे पॉइंट लेना चाहता हूँ तो जो आपको ज़्यादा दिक्कत ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे पॉइंट लेने पड़ रहे हैं बेटा। बाकी पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ के स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो एक्स और वाई, अब इसके ग्राफ की बात कर ले बेटा, तो यहाँ पे वाई कितना आएगा, अगर मैं वाई को 0 पुट कर दूँ, वाई को 0 पुट कर दूँ तो एक्स मेरा आ जाएगा बेटा 6, ठीक है, y को 0 पुट करने पे मेरा x आ जाएगा 6, और अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो y आ जाएगा मेरा -2, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट के लिए अब हम आ जाते हैं फटाफट ग्राफ पे, x = 0 y = 6, तो x 0 y 6, ये हो गया बेटा 0,6, 7,5 x 7 और y 5, अच्छा जी बेटा इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और 1-1 इंच का गैप, 2-2 इंच का गैप है ये, ठीक है, तो 5 6 एंड 7, और माइंड यू ये जो गैप्स है बेटा ऑलमोस्ट इक्वली है ये जो है, ठीक है। तो x 7 y 5, तो अगर मैं x 7 y = 5, अरे तो बड़ा दूर जाएगा, कोई नहीं, x = 7 एंड y = 5 बेटा, ये हो गया 7,5, यानी कि ये पॉइंट मुझे ऐसे मिलाने पड़ेंगे, ठीक है, ये पॉइंट मेरा बेटा मैंने फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने ऐसे मिला दिए, तो ये वाली तो लाइन आपकी जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 0,6 एंड 7,5, ठीक है, और दूसरे पॉइंट है x = 6 y = 0, तो यानी कि बेटा ये पॉइंट तो ये आ गया, और एक है 0,-2, 0,-2, ये जाएगा जी ऐसे कुछ 0,-2, तो बेटा मुझे ये 2 पॉइंट मिलाने पड़ेंगे, जा रहे हैं क्या, ये हो गया जी आपका 0,-2 एंड बेटा ये हो गया 6,0, ठीक है। तो ये 2 लाइन मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिए, ये वाली लाइन आ रही है मेरी x - 7y + 42 = 0। पता है एक्चुअली जो +42 वैल्यू है ये थोड़ी बड़ी है, इस वजह से ग्राफ है ना आप देख रहे हो ऐसा लगेगा कहीं पे मीट कर ही नहीं रही, ठीक है। अच्छा, और ये जो इक्वेशन है x - 3y - 6 = 0, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा, बेशक ये लाइन हल्की हल्की टेढ़ी सी होगी, मैंने स्केल का यूज नहीं किया, कि ये 2 लाइन ना, देखिए अगर बिल्कुल कुछ इस टाइप से जाती तो पैरेलल हो जाती, लेकिन ये लाइन है ना ऐसे ना जाके कुछ ऐसे जा रही है, देख रहे हैं आप, कुछ ऐसे है लाइन का नेचर, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जाके क्या करेंगे बेटा, मीट करेंगे। देखो इधर से तो ऐसे दूर भाग रही हैं, तो इधर से तो ये कटेंगे नहीं, इसका मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगे बेटा, मीट करेंगे कुछ ऐसे करके। आप देख रहे हो ग्राफ, इसका जो लाइन है, लाइन का नेचर कैसा है, लाइन का नेचर है कुछ ऐसे, इसका मतलब लाइन कुछ ऐसे अगर आ रही हैं, मान के चलो, तो आगे अगर मैं इनको लेके जाऊंगा तो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये आगे चल के एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी, मीट करेंगी। ओके बेटा, इसका मतलब ग्राफ कैसा रहेगा नेचर में, इंटरसेक्टिंग ग्राफ रहेगा, ठीक है। हाल फिलहाल यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे लिए गए हैं क्योंकि स्पेस लिमिटेड है यहाँ पे, तो ग्राफ हमारा कुछ आ रहा है बेटा इस टाइप के नेचर का, लेकिन ऐसा मत सोचना कि ग्राफ तो कहीं कट ही नहीं रहा, ग्राफ कट रहा है, ठीक है। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जब आप अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो आपके ग्राफ पे तो काफी स्पेस होता है, तो जब आप वहां पे इसको प्लीज प्लॉट करके देखेगा तो आपको एक जो है ग्राफ बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आएगा। मेरा मेन मोटिव बेटा इसमें ग्राफ ड्रॉ करवाना नहीं था, ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं। ओके, मेरा मेन मोटिव था कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएंगी उनकी जो इक्वेशन है वो कैसे आपको निकालनी है। होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सॉरी कि यहाँ पे स्पेस की कमी है और ग्राफ कुछ इस टाइप का नेचर नजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये इंटरसेक्टिंग नेचर होगा, ठीक है। सो टिल देन नोट इट डाउन।